नॉकआउट मैचों में हार को भी सकारात्मक मुस्कान के साथ स्वीकार करने वाली ब्लैक जर्सी टीम न्यूजीलैंड ने भी अपना चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। चैंपियन ट्रॉफी से पहले उनको साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में ही एक वनडे फॉर्मेट की ट्राई सीरीज खेलनी है, जिसमें यही वाला स्क्वाड शिरकत करेगा। यानी कि जैसे भारत और इंग्लैंड को चैंपियन ट्रॉफी से पहले वनडे का प्रैक्टिस सीरीज खेलने का मौका मिलेगा, उसी तरीके से मौका न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के पास भी है। केन विलियमसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्गुसन, टॉम लेथम और मिचेल सेंटनर जैसे और भी स्टार खिलाड़ी न्यूजीलैंड की अगुवाई करते नजर आएंगे। तो क्या इन 15 खिलाड़ियों का रिकॉर्ड एशियाई पिचों पर कैसे हैं उनके आंकड़े और कैसे चल रही है उनकी हालिया फॉर्म, इन सब की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही बनाने की कोशिश करेंगे न्यूजीलैंड की मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11, ये ध्यान में रखते हुए कि उनके मैचेस पाकिस्तान में ही है और भारत से उनको दुबई में भिड़ना है। नमस्कार दोस्तों, क्रिकमाइंड की खास पेशकश चैंपियंस ट्रॉफी टीम एनालिसिस में आज स्क्वाड देखते हैं न्यूजीलैंड का। हालांकि वर्ल्ड कप 2023 खत्म होने के बाद साल 2024 में इन्होंने श्रीलंका का दौरा किया, जहां 3 वनडे मैचों में शिरकत की और पूरी सीरीज 2-0 से हार गए। और उसके बाद इसी साल के आगाज में ही श्रीलंका ने फिर से ब्लैक कैप्स का दौरा किया। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के तौर पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई सीरीज खेलने उतरेगी। कुछ नए नाम और कुछ पुराने अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा खासा मिश्रण क्या न्यूजीलैंड को इस बार उनकी आईसीसी व्हाइट बॉल ट्रॉफी जिता पाएगा? तो चलिए बल्लेबाजों के साथ शुरू करते हैं न्यूजीलैंड की चैंपियंस ट्रॉफी टीम का कारवा। अटैकिंग लेकिन क्लासिकल लेफ्ट हैंडेड ओपनर बल्लेबाज डेवन कॉनवे इस टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। 32 वनडे मैचेस का अनुभव रखने वाले डेवन कॉनवे की 44 की औसत और 90 का स्ट्राइक रेट उनको एक भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज के तौर पर स्थापित करता है। अपने पिछले 10 वनडे मैचों में डेवन कॉनवे के नाम 42 की औसत और 101 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 372 रन दर्ज हैं। जो चीज उनको पाकिस्तान में खेलने के लिए खास बनाती है वो है उनका पाकिस्तान में रिकॉर्ड। उन्होंने पाकिस्तान में 3 वनडे मैच खेलकर 51 की औसत के साथ 153 रन बनाए हैं और इन 3 पारियों में उन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है। और अगर ओवरऑल उनके एशियाई मैदानों पर रिकॉर्ड की बात करें तो 16 मैचेज में 45 की औसत से और 103 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट के साथ 680 रन उनको इस पूरे टूर्नामेंट का एक सबसे बेहतरीन लेफ्ट हैंडेड ओपनर बनाते हैं। फैंस फेवरेट के साथ साथ क्रिकेटर विद 0 हिटर्स की ख्याति प्राप्त कर चुके स्टार बल्लेबाज और फैब 4 के सदस्य केन विलियमसन की मौजूदगी इस टीम को न केवल एक मजबूत और एक मददगार, एक भरोसेमंद बैटिंग का स्तंभ प्रदान करती है, बल्कि असाधारण परिस्थितियों में बेहतरीन बल्लेबाजी से टीम को संकट से बाहर निकालने पर भी मदद करती है। 165 मैचेस का अच्छा खासा अनुभव, इन मैचों में लगभग 49 की औसत और 80 का स्ट्राइक रेट, उनके साथ साथ 6810 रन, 13 शतक और 45 अर्धशतक केन विलियमसन को बिना संदेह के मेन अट्रैक्शन ऑफ द टूर्नामेंट बनाती हैं। अब आप थोड़ा ये आंकड़े देखें जो भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि यूएई की सरजमी पर केन विलियमसन के नाम 7 पारियों में 62 की औसत के साथ 374 रन है, जबकि पाकिस्तान में उनके नाम 3 मैचेस की 3 पारियों में 54 की औसत के साथ 164 रन है। और एशिया में भी उनका रिकॉर्ड अच्छा है, जहां वो 44 की औसत लेकर के घूमते हैं। यानी कि पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप का जो केंद्रीय स्तंभ होगा वो केन विलियमसन होंगे। न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान और लेफ्ट हैंडर टॉम लेथम भी अच्छा खासा 149 वनडे मैचेस का अनुभव रखते हैं, जहां 35 की औसत के साथ उनके नाम 4100 रन है। वहीं बात की जाए उनके एशियाई जमीन पर बैटिंग की तो उनके नाम 43 मैचेस में 38.5 की औसत के साथ 1271 रन दर्ज है। और अगर मुख्य रूप से चैंपियन ट्रॉफी की वेन्यू को लेकर के बात करें तो पाकिस्तान में 42 की औसत और यूएई में 31 की औसत उनको भी एक रिलायबल बल्लेबाज बनाती है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन डेरिल मिचेल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी पर 7 वनडे मैच खेले हैं, जहां उन्होंने 52.71 की औसत के साथ 370 रन बनाए, जिनमें 2 शतक शामिल हैं। जबकि भारत के खिलाफ वह पहली बार यूएई की पिचों पर खेलेंगे, यानी कि दुबई में। इसमें खेलने में माहिर मिचेल एशियाई मैदानों पर 20 मैचेस में 53 की औसत के साथ 955 रन बना चुके हैं, जिनमें 4 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। इन टॉम लेथम, केन विलियमसन और मिचेल, ये तीनों की तिगड़ी हर टीम के लिए मुसीबत बन सकती है। यंग सेंसेशन और एक करिश्माई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रचिन रविंद्र पर भी नजर होगी। केवल 28 वनडे मैचेस का तजुर्बा रखने वाले रचिन रविंद्र पाकिस्तान में अच्छा रिकॉर्ड नहीं रखते हैं और केवल 3 मैच खेलकर उनकी औसत 18 की, जबकि उनके बल्ले से महज 37 रन निकले। हालांकि अगर एशियाई मैदानों पर उनके रिकॉर्ड्स निकाल दें तो पता चलता है कि 14 पारियों में उनके नाम 48 की बेहतरीन औसत और 106 की आक्रामक स्ट्राइक रेट के साथ 625 रन दर्ज है। हालांकि ये ओपन करते हुए तो नजर नहीं आ सकते हैं, लेकिन कौन जाने क्या हो, क्योंकि जो ट्राई नेशन सीरीज होनी है उसमें सभी की आजमाइश हो ही जानी है। ओपनर बल्लेबाज विलियम एंग की अगर बात करें तो हैरानी की बात यह है कि वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त फॉर्म में रहते हैं, वो भी पाकिस्तान में, जहां उन्होंने 5 मैचों में अभी तक 48 की बेहतरीन औसत और 95 के स्ट्राइक रेट के साथ 240 रन बनाए हैं। और न्यूजीलैंड के बैट्समैन पाकिस्तान खेलने जाएंगे तो भाई मेला लग जाना है। 5 तारीख को श्रीलंका के खिलाफ हुए वनडे मैच में उन्होंने 90 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन अगले 2 मैचों में उनका स्कोर 16 और 0 रहा। लेकिन उनसे उम्मीदें होंगी कॉनवे के साथ टीम को एक अच्छी शुरुआत देने पर।
मौजूदा दौर के सबसे बेहतरीन फील्डर ग्लेन फिलिप्स ही न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा बने। बात करें उनके वनडे मैचेस के अनुभव की तो 28 वर्षीय फिलिप के नाम अभी तक 36 वनडे मैचेस में 781 रन दर्ज हैं। हालांकि साल 2025 उनके लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि 2 पारियों में उनके केवल 22 रन ही निकले, लेकिन नंबर 6 पर बैटिंग करने वाले ग्लेन फिलिप्स का रिकॉर्ड एशिया में अच्छा रहा है, जहां उन्होंने 17 पारियों में 33 की औसत हासिल की है। तो वहीं फिर से एक बार और उनकी भी पाकिस्तान में औसत 51 की है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं या फिर न्यूजीलैंड में। नंबर 6 जैसी महत्वपूर्ण पोजीशन पर उनसे बहुत उम्मीदें होंगी और वो केवल एक बल्लेबाज नहीं, एक फील्डर के साथ साथ एक किफायती बॉलर के तौर पर टीम में एक्स्ट्रा वैल्यू प्रदान करते हैं। एक और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन मार्क चैपमैन अपने खाते में 29 वनडे मैचेस के साथ ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने उतरेंगे। उनके नाम 736 रन, 105 का स्ट्राइक रेट, 35 की अच्छी औसत और 2 शतक शामिल है। बात की जाए उनके पाकिस्तान में रिकॉर्ड की तो 23 की औसत के साथ उनके नाम 118 रन दर्ज है, लेकिन यूएई में उनके नाम 2 पारियों में 151 की औसत के साथ 151 रन दर्ज है, जिनमें 124 उनका हाईएस्ट स्कोर है, जो कि उन्होंने यूएई के खिलाफ 2015 में बनाया था। तो ये हो चुका बल्लेबाजों का कुंडली निरीक्षण। अब चलिए थोड़ा गेंदबाजों की कुंडली मंडली खोलते हैं। शुरुआत करते हैं कप्तान और ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर से। 110 मैचों में 132 विकेट और 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 1392 रन और 26 की किफायती औसत उनको न्यूजीलैंड का ट्रम्प कार्ड बनाती है। चलिए पहले उनकी बल्लेबाजी को देखते हैं। एक ऑलराउंडर के तौर पर पाकिस्तान में उनकी औसत 24 की है, जबकि ओवरऑल एशिया में 22 की। हालांकि इस साल भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पर न केवल कप्तान के तौर पर बल्कि बैट्समैन और एक बॉलर दोनों तरीकों से अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव और मोटिवेशन होगा। बात उनकी बॉलिंग एस्पेक्ट की जाए तो पाकिस्तान में उन्होंने जहां 3 मैच खेलकर 30 ओवर डालकर केवल 1 सफलता हासिल की है, तो एशिया में भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं है। 27 मैच, 27 विकेट, 42 की खौफनाक औसत, जबकि इस साल उनको केवल 3 मैचेस में 4 सफलताएं हासिल हुई हैं। जो ठुकाई हुई सो अलग। एक्सप्रेस फास्ट बॉलर लॉकी फर्ग्यूसन चैंपियंस ट्रॉफी में ब्लैक कैप्स की फास्ट बॉलिंग यूनिट की अगुवाई करते नजर आएंगे। अभी तक 65 मैचेस खेल चुके फर्ग्यूसन के खाते में 99 सफलताएं दर्ज हैं। वे में जैसा कि हमने बोला था कि रात के वक्त फास्ट बॉलिंग हमेशा मदद कर रही होती है, लेकिन आपके पास स्पीड होनी चाहिए और शायद इसलिए लॉकी के खाते में केवल 3 मैचेस में 12 की औसत के साथ 11 सफलताएं दर्ज हैं। लेकिन पाकिस्तान की पाटा और हाईवे पिचों पर वो भी बेअसर ही नजर आए। अपने 3 मैचों में इनके नाम केवल 3 विकेट दर्ज हैं, 48 की बहुत ही घटिया औसत के साथ। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबलों में उनकी तेज गेंदबाजी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगी दोनों टीमों के लिए। एक और एक्सप्रेस फास्ट बॉलर मैट हेनरी भी इस टीम का हिस्सा है। मात्र 85 मैचों में 150 सफलता हासिल कर चुके हेनरी ने इस साल की शुरुआत में यानी 5 जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ 4 सफलताएं, 8 जनवरी को 1 और 11 जनवरी को फिर से 4 सफलता हासिल करके केवल 3 मैचों में 9 विकेट लेकर न केवल मैन ऑफ द सीरीज बने, साथ ही साथ अपनी फॉर्म में वापसी का भी बिगुल फूंक दिया है। हेनरी ने भी दुबई में भारत को काफी ज्यादा चुनौती देनी है, क्योंकि 5 मैचों में उनके नाम यहाँ 14 सफलताएं दर्ज है और एशिया में उनका भी रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जहाँ 19 मैचों में 36 सफलताएं अभी तक हासिल कर चुके हैं। यानी वो पाकिस्तान में और दुबई में दोनों जगह बल्लेबाजों के लिए एक अच्छी खासी चुनौती पैदा करेंगे, खास करके रात के वक्त। ऊंचे लंबे कद के विलियम रोर की भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। हालांकि उनको ज्यादा वनडे मैचों का अनुभव नहीं है, लेकिन उनकी हाइट और पेश एशिया की पिचों पर असरदार साबित होगी, जो फर्स्ट चेंज के तौर पर आमतौर पर गेंदबाजी करते हैं, जहां उनके नाम 3 मैचों में 16 की औसत के साथ 7 विकेट दर्ज है। यानी कि न्यू और सेमी न्यू बॉल के साथ राउरकी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ऐसे में न्यूजीलैंड की मिडिल ओवर पेस बॉलिंग की जिम्मेदारी उन्हीं पर होनी है। स्पिनर के तौर पर सेंटर का साथ देने के लिए माइकल ब्रेसवेल भी टीम में शामिल किए गए हैं, जिनके नाम 23 मैचों में 21 विकेट और 40 की बैटिंग औसत के साथ 557 रन दर्ज हैं। नए गेंदबाजों में बेन सीयर्स को मौका मिला है। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर सीयर्स के नाम कोई भी ओडीआई मैच दर्ज नहीं है, लेकिन वो 33 लिस्टें मैचों में 40 विकेट हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा नॉर्थन स्मिथ के तौर पर एक और मीडियम फास्ट गेंदबाज इस टीम में शामिल किए गए हैं और वो एक ऑलराउंडर की हैसियत रखते हैं। 54 लिस्टें मैचों में 942 रन और 63 विकेट उनको हरपन मौला की परिभाषा में सही साबित करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे प्लेटफॉर्म के लिए एक मौका होगा खुद की काबिलियत और प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने दिखाने का। चलिए बात करते हैं न्यूजीलैंड की इस टीम की ताकत की। तो लैथन, विलियमसन, कॉनवे के रूप में ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह अपना खूंटा गाड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड की पावर प्ले बैटिंग सॉलिड नजर आ रही। कॉनवे, रविंद्र, विलियम यंग जैसे बल्लेबाजों के साथ साथ कभी कभार विलियमसन भी शुरुआती 10 से 15 ओवरों में किवीज को मजबूती देते हुए दिखते हैं। तो वहीं मिड ओवर बैटिंग यानी 16 से 40 ओवर तक विलियमसन, मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल के रूप में स्ट्रॉन्ग कोर उपलब्ध है। और अंत में मिचेल, सेंटनर और ब्रेसवेल भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। यूएई के मैदान पर भारत के खिलाफ हेनरी और फर्ग्यूसन के लिए अच्छा मौका होगा, जबकि पाकिस्तान की पिच पर ब्रेसवेल और सेंटनर के साथ साथ ग्लेन फिलिप्स अपना जादू बिखेर सकते हैं। बात करें टीम की कमजोरी की तो कप्तान पिछले कुछ टाइम से बेअसर नजर आ रहे हैं। उनका बैटिंग और बॉलिंग रिदम T20 में तो सही है, लेकिन फिलहाल वनडे कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। इसका नाम लकी फर्ग्यूसन का पाकिस्तान में रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। वहीं न्यूजीलैंड के पास हेनरी और फर्ग्यूसन का बैकअप एक कम अनुभवी बॉलिंग लाइनअप है।
हालांकि टूर्नामेंट लंबा नहीं है, लेकिन तेज गेंदबाजों को तब भी इंजरी का खतरा रहता ही है। टीम में इस बार एक कंफ्यूजन बैटिंग ऑर्डर तय करने को लेकर भी होगा, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ रचिन रविंद्र और विलियम यंग ने अच्छी ओपनिंग बैटिंग की थी, लेकिन उस सीरीज में डेवन कॉनवे नहीं थे, साथ ही केन विलियमसन भी गायब थे। तो अब क्योंकि ये दोनों टीम का हिस्सा बन रहे हैं, कोई ऊपर नीचे होगा तो कोई बाहर बैठेगा ही। ऐसे में टीम का संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है। ये चीजें कैसे काम करती है आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की हालत से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन्हीं ताकत और कमजोरी को ध्यान में रखते हुए हम बनाने की कोशिश करते हैं प्लेइंग 11। ये हमारी बनाई गई प्लेइंग 11 है। आप अपनी तरफ से बना सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि हमने सारे खिलाड़ियों के फॉर्म और आंकड़े दे दिए। खैर रही हमारी प्लेइंग 11। डेवन कॉनवे, विलियम यंग, रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, टॉम लैथम, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी, लोकी फर्गुसन और विलियम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एक एक करके सभी टीमों के स्क्वाड अनाउंस हो रहे हैं, तो ये सप्ताह आप लोगों के लिए और क्रिकेट माइंड के लिए काफी बिजी रहने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक हम सारी टीमों का स्क्वाड एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोगों से एक जरूरी निवेदन ये है कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत सारी नई नई चीजें, क्रिकेट से रिलेटेड जानकारियां मिलने वाली है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।